नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने देश में बहस छेड़ दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और वो भी 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के सीनियर लीडर, जिनके पास बंगाल के चुनाव की कमान 2021 में थी, इस कामयाबी के बाद वो काफी भावुक हो गए। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस जीत से इतने खुश हुए कि उनसे कहीं ज्यादा वो भावुक हो गए। कभी कभी जीत इतनी बड़ी होती है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं और इमोशन सब कुछ कह देते हैं। बंगाल की सियासत में इस बार कुछ ऐसा ही हुआ, जहां जीत का जश्न था तो लोगों की आंखों में आंसू भी। लेकिन उसी जश्न के बीच बड़े नेता की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। सवाल ये है, आखिर क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय? क्या सिर्फ ये खुशी के आंसू थे या सालों के संघर्ष की कहानी? मीडिया से बात करते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े जो कैमरे में कैद हो गए। विजयवर्गीय ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का देश के लिए बड़ा तोहफा बताया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुराने संघर्षों को याद किया, उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने 2021 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। उनके ऊपर संघ के प्रचारकों पर गंभीर केस दर्ज किए गए थे, जिनमें कई नॉन बेलेबल केस भी शामिल थे। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का सियासी सफर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। उन्हें अमित शाह का बेहद भरोसेमंद नेता माना जाता है। साल 2014 में जब उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया तो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार वहां अपनी सरकार बनाई। इसके बाद 2015 में उन्हें पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। बंगाल में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लगातार काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 18 सीटें जीती और पार्टी का वोट शेयर करीब 10% से बढ़कर 40% तक पहुंच गया। यही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने बड़ी छलांग लगाते हुए 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटें हासिल की। यही संघर्ष और मेहनत शायद उनके आंसुओं की सबसे बड़ी वजह बनी। जब इस बार 2026 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली तो सालों की मेहनत और संघर्ष और दर्द एक साथ बाहर आ गया। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार विजयवर्गीय ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि बंगाल में बदलाव की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल के जरिए गैर कानूनी हथियार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा था और देश विरोधी तत्वों को संरक्षण मिल रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई, सीए और अनुच्छेद 370 जैसे फैसलों की तरह ही ये जीत भी बेहद अहम है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अलग तस्वीर यही है कि एक मजबूत छवि वाले नेता की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उस लंबे संघर्ष की कहानी कह रहे थे जिसे उन्होंने सालों तक जिया। अब सवाल यही है, क्या ये जीत बंगाल के लिए नया राजनीतिक अध्याय लिखने जा रही है और क्या वाकई वो बदलाव आएगा जिसका दावा किया जा रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।